सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है और पहाड़ियों पे भी चमचमाती सी धूप खिली हुई है। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और अब कर रहे हैं हम और काम घर का। और पापा जी तो गांव चले गए हैं बड़ा औरों के घर पे, जहां श्राद्ध है, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह मट्ठा लगाए तो रायता बनाते हैं ना आज, तो इसीलिए जिनकी भी गाय या भैंस है उनसे मट्ठा मांगते हैं, दूध मांगते हैं। तो मम्मी ने सुबह सुबह लगाए और एक डब्बा पहुंचा दिया है गाँव में। और हम हैं अभी मम्मी और मैं घर पे ही, पहले घर का काम करेंगे, फिर हमने भी जाना है गांव में ही वहाँ, कि आज भी खाना वही है। और यहाँ पे लाली की बात करें तो लाली आराम से अपना घास खा रही है और लालू भी। लालू ये देखो हमारा लालू, ये हमारी सुंदरी मुंदरी है भाई, हमारा सुंदरू मुंदरू है। यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ, वैसे तो पानी गर्म हो चुका है। तो अभी फटाफट से ना गोबर तो मम्मी ने साफ़ कर दिया था, अब बर्तन है धुलने के लिए, कपड़े हैं, झाड़ू वगैरह है लगाने के लिए, तो ये सारा काम फटाफट करते हैं और फिर हम भी चलते हैं तैयार होके गांव में। तो चलिए जी, अभी मैंने घर का पूरा काम भी निपटा दिया है, तो अब थोड़ा अपना सिलाई का काम करती हूँ और उसके बाद चलते हैं गांव में। चलिए जी, अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अभी मम्मी और मैंने मिलके पूरा काम निपटा दिया है भाई घर का, और मेरा भी सिलाई का काम पूरा हो चुका है। तो अब थोड़ा देर में तैयार होके चलते हैं गांव में खाना खाने के लिए। चलिए जी, अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और अभी हम भी रेडी हो चुके हैं भाई गांव में जाने के लिए। और आज देखिए भाई, मैंने ये वाला पिंक सूट पहना है जो कि मैंने कल कंप्लीट किया है, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। और मम्मी से पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी कैसी लग रही मैं? दोस्तों, रक्षा ने मेरे लिए एक सूट सिला, 2 महीने हो गए उस पे प्रेस नहीं हुई। अपने सूट त्या प्रेस भी पहन भी। अरे मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत तो अच्छी है तू। पर इस सूट में ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, है ना? तो मैं बताती हूँ भाई आपको कि मैंने कैसा सिलाया है ये सूट और कैसी लग रही हूँ मैं। लो मम्मी, इस फ़ोन को पकड़ो, अब मेरे ऑडियंस को बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सूट। फर्स्ट टाइम मैंने ना, मतलब पहनती हूँ पिंक कलर के, लेकिन इतना नहीं, कभी नीचे का अलग रहता है तो कभी ऊपर का अलग, पर एक जैसा पिंक और इसकी चुन्नी भी पिंक है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये स्कार्फ लिया है कि ये थोड़ा अच्छा है भाई, क्योंकि कुर्ती टाइप का सिल रखा है ना मैंने। अब जल्दी से चलते हैं गाँव में खाना खाने के लिए। पापा तो चले गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं भाई। यहाँ इतनी हवा हो रही है ना, मेरे सारे बाल खराब हो गए, इतने अच्छे से बना रखे थे, सब कुछ खराब हो गया। अभी हमने ताला भी लगा दिया है, क्योंकि पता नहीं हम किस टाइम आते हैं, लेट भी लग सकता है, तो इसलिए चाबी लगाना ज़रूरी है भाई। तो अब फटाफट से चलते हैं गांव में। ये देखिए, आज मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी है। मेरी मम्मी सुंदर लग रही है भाई आज, है ना? नहीं होगा वो तो रोज ही रहता है भाई, उस आँख में दर्द ही रहता है हर बार। तो चले अब, है ना? धूप लग रही है बहुत खतरनाक वाली, जलते हैं हम अब। जलते भी ये देखो, ये बैल फिर से छोड़ दिया यहाँ। देखिए भाई, हमारे गांव के कलाकार गदेरे में देखिए क्या मस्त राय हो रखी है ना मम्मी? हाँ, ये देखिए। तो चलिए जी, घर पे पहुंच के हमने भी खाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट बारी हमारी है भाई, तो कुछ बांट रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अभी मैंने भी खाना खा लिया है, अभी औरों की बारी है, तो मैं तो बैठ रखी हूँ छत के ऊपर। और खाना खाते टाइम ना हमारे गांव में जितनी भी दिहाड़ियाँ होगी ना, तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। चले जी, अभी बज गए हैं शाम के 3:30 और अभी
खाना पीना खा के हम यहीं है भाई ताऊ जी लोगों के घर पे। और अभी तक तो मैंने अंदर बैठी रही सबके साथ, और अभी मैं मुस्कान के साथ बैठ रखी हूँ बाहर पे। इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना, बाप रे, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं घर, क्योंकि पापा का कॉल भी आ गया है 2-3 बारी। तो चलते हैं। नीचे देखिए भाई, सभी लोग जो बर्तन वगैरह हैं धुलने के लिए वो धुल रहे हैं। भूमि लोग, लक्की और चाचा और काम निपट गया भाई। कैसा लग रहा दीदी? पैसे भी और मिठाई भी। कैसा लग रहा भाई बर्तन धुल के? हैं ये राम लक्की जी की इनका मेहमान है, कैसी ये कर रहे उसकी? मेहमान है वो, दूसरे गांव आ रखा वो। तेरे हाथ तो अभी चल रहे भाई, मैंने तो अभी देखे। हैं मैं तो इसे ही देख रही भागा दौड़ी में। तो चलिए जी, सबसे मिलके अभी हम भी जाने लग गए हैं घर की ओर। तो अब फटाफट से चलते हैं भाई घर में, क्योंकि कुछ मेहमान भी जा रहे हैं हमारे घर पे। तो फटाफट से चलते हैं। चलिए जी, अभी बज गई हैं शाम के 4:30 और अभी चाय वगैरह भी दे दी है मेहमानों को, और मेहमान भी चले गए हैं अपने ही घर। और मैंने भी चेंज वगैरह कर दिया है। इतना भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है ना अभी, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ लग रही है ना। और हम बैठे खाना खाने के लिए धूप में ही, तो फिर ऐसा होता है कि एक साथ जितने ने भी बैठे रहते हैं ना, वो एक ही साथ उठते हैं, बीच में नहीं उठ सकते हैं। तो इसीलिए रुकना पड़ा आधा 1 घंटे, जितना भी लगा। उससे ज़्यादा ही सर दर्द हो रहा है भाई धूप की वजह से। तो अभी पहले मैं आराम करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या काम होता है। अभी तो आराम की ज़रूरत है भाई, क्योंकि सर फट रहा है मेरा, इतना भयंकर दर्द हो रहा है मेरे सर में। तो पहले आराम करती हूँ। चलिए जी, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी मैं भी उठ गई हूँ भाई। ज़्यादा देर तक तो नहीं रेस्ट किया, क्योंकि सर्द में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी भी। तो क्योंकि घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा गांव चले गए हैं, मम्मी भी जा रही है कहीं, तो मम्मी ने मुझे उठा दिया भाई। तो इसलिए मैं भी उठ गई। और यहाँ देखें, भूख लग गई, शरीर में गर्मी हो रही है। अच्छा। और मेरी मम्मी का आँख देखो, हर ऊपर करना, बाप रे, खराब ही कर दी मेरी माँ ने आँखें। क्या करें? तो भाई काम तो है नहीं कुछ, बस गाय और बछड़े को देखना है, उसे घास पानी देना है और नहीं है। तो अभी देखिए भाई, हमारे घर पे आ गए हैं माँ राजराजेश्वरी का ढोल। और ये यहाँ एक रस्म होती है कि जब वार्षिक श्राद्ध हो जाती है, तो जितने भी हमारे कुटुंब परिवार के होंगे, तो जब श्राद्ध अच्छे से निपट जाएगी, तो माँ राजराजेश्वरी का ढोल हर किसी के और आज से यह मान्य हो गया है कि हम हर एक त्यौहार मना सकते हैं। हमारे यहाँ ताऊ जी की श्राद्ध अच्छे से निपट गई है, तो हर घर में जितने भी हमारे कुटुंब परिवार के होंगे, तो भाई सबके घरों में जाएंगे और हम ना इन्हें कुछ ना कुछ अनाज देंगे। और अब तो सबने खेत बंजर रखे हुए हैं, नहीं तो पहले की तरह ना गेहूँ, चावल, आटा सब कुछ दिया जाता था। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना पैसे देते हैं और चावल ही देते हैं। तो भाई इसलिए हर घर में जाएंगे, और ये आज से हो गया है कि हम हर एक त्यौहार मना सकते हैं। तो इसीलिए भाई तो अभी नीचे वाले घर में चले गए हैं, बड़ा औरों के घर पे। तो फिर वो यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है। हमारे गांव में पाठ भी है, तो उन्होंने अभी वहाँ भी जाना है, तो अभी उनका इंतज़ार करते हैं पहले। तो मम्मी ने ये चावल रखे हुए हैं भाई सुबह पे देने के लिए। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और अभी देखिए भाई पूरी तरह से अंधेरा भी हो चुका है। और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, कहीं से पेड़ टूटा, तो उसकी वजह से तार भी टूट गए हैं। तो इधर साइड आज लाइट नहीं है, पता नहीं कब तक आती है, कल भी। और हमारे यहाँ एक ही चार्जिंग वाला बल्ब है, वो है किचन में। तो मैं भी अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर चलते हैं ऊपर। आज तो अंधेरा ही है भाई, फ़ोन में भी बैटरी नहीं है। मैंने सोचा लाइट आ ही रही है तो बाद में कर लूँगी, लेकिन लाइट तो आई नहीं। तो इसीलिए जल्दी से बनाते हैं खाना पीना और चलते हैं ऊपर और करते हैं आराम। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।